जिंदगी से अमोली का जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर भाई, ठाकुर दिग्विजय को किसी औरत से प्यार हो गया। तुम समझ रहे हो दिग्विजय? तुम्हें अमोली से प्यार हो गया है। मैं नहीं जानता कि ये प्यार चाहत क्या है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो। मैं इतना जानती हूँ कि इस घर की कोई भी औरत खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। इस हवेली में आने वाली हर औरत दुखी होगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बद्दुआ है मेरी, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। अमोली इस हवेली में रहती है तो उसकी जिंदगी आबाद नहीं होगी। उसकी किस्मत भी वैसी लिखी जाएगी जैसी मेरी लिखी गई है, और अगर उसकी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा है तो उसकी किस्मत मैं लिखूंगी। अमोली कभी खुश नहीं रहेगी ठाकुर, याद रखना। शंकर काका, कल वट सावित्री की पूजा है। भोग की सामग्री अच्छे से तैयार करवाइएगा। और हाँ, हर थाल में 5 अलग अलग फलों का होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। उर्मिला, तुम चिंता मत करो, वो हम देख रहे हैं। जी माँ। चंदना, कल वट सावित्री की पूजा है, घर में इतनी खुशियां हैं और तू इतनी उदास लग रही है, क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ तू भी इस रस्म को अच्छे से देख ले। अगले साल तुझे भी तो ये व्रत रखना है ना? हाँ, और एक ऐसे इंसान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है जिसके लिए मेरे मन में ना ही कोई प्यार है और ना ही कोई सम्मान। चंदना, ये क्या कह रही हो तुम? अगर अब तुम दीपेश को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हो तो फिर ये कड़वाहट कैसी? और हो सकता है ये व्रत सावित्री की पूजा रंग लाए और आगे चलकर दीपेश एक अच्छा और समझदार पति साबित हो। अमोली, मालकिन, ये राधे इस घर का बेटा है और इसलिए तुम इस घर की बहू। इस नाते मैं तुम्हें तोहफा देना चाहती थी, और ये आशीर्वाद भी कि तुम राधे की तन मन से अर्धांगिनी बनकर रहो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, दूसरे का ख्याल रखो, दूसरे की रक्षा करो। ये राधे कृष्ण की मूर्ति एक अटूट रिश्ते का प्रतीक है। वही प्यार, वही पवित्रता मैं तुम दोनों के रिश्ते में भी देखना चाहती हूँ। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, और तुम्हारा साथ तुम्हारे रिश्ते में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। यही मेरी दुआ है। तुम यहाँ लाई गई ताकि मालिक अपना कुछ तुमसे काम निकाल सके, पर अमोली, मालिक ही तुम्हारी आखिरी मंजिल।